समाजवादी पार्टी को चुनाव के ठीक एन 2 दिन पहले धक्का लगा है, झटका लगा है। और वो झटका ये है कि जो अमेठी की सीट है, अमेठी से जगदीशपुर की जो सीट है, वहां से रचना कोरी, वो रचना कोरी, अखिलेश यादव ने रचना कोरी को राज्य का पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाया हुआ था। उसके बावजूद भी उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह का हाल चल रहा है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ तो तुष्टीकरण चल रहा है, वहाँ तो गुंडे बदमाशों को टिकट दिया गया है। वो कहती हैं कि ऐसे में मैं वहाँ रहकर ना तो चुनाव प्रचार कर सकती और ना मैं उनके लिए वोट मांग सकती। और इसलिए सारा कुछ प्रक्रिया चुनाव की पूरी होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद फाइनल वो सब कुछ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। ये समाजवादियों के लिए निर्णय करना, सोचने का एक विषय है कि ऐसे मौके पर जिनको उन्होंने टिकट दिया, जिनको उन्होंने राज्य पिछड़ा आयोग की सदस्य बनाया, जो महिला विंग की उपाध्यक्ष थी प्रदेश की, कितने बड़े ओहदे थे, वो सारे ओहदों को ठोकर मारकर भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐन मौके पर एक महिला आ रही है, इसका मतलब आप समझिए कि समाजवादी पार्टी से महिलाओं का विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसमें पूरे यूपी का, मैं खुद यूपी से हूं, 75 जिलों का जो सर्वे है, 75 जिलों का जो सर्वे है, जो रिपोर्टर्स बताते हैं, वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में मेन मुद्दा महिलाओं का, लॉ एंड ऑर्डर का है। हर बहन बेटी उत्तर प्रदेश की ये एक सुर में कह रही है कि योगी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, योगी जी हैं तो गुंडे मवाली जेल के अंदर बंद हैं, आज हमें कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता, हम रात को किसी भी टाइम सड़कों पे निकलें, हम मार्केट जाएं, स्कूल कॉलेज से आएं, हमें कोई रास्ते में टेंशन नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की सरकार आई, जिस समय थी, गुंडे मवाली सड़क पर खुलेआम बहन बेटियों की चुनरी खींचते थे, उनकी इज्जत को तार तार करते थे और पुलिस में उनकी रिपोर्ट नहीं होती थी क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग थे, कहीं रोहिंग्या, कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी, ये जिस तरह से झुग्गियां डाल के बैठे थे। अगर योगी शासन नहीं होता तो आज की डेट में आपको बता दें, भारत के अंदर लगभग 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं और उनको लाने का काम कौन कर रहा है? ये समाजवादी सोच के लोग कर रहे हैं। नाम समाजवादी है, काम करते देश के विरुद्ध का। ममता बनर्जी को लाए अपने बैनर पे, उसका समर्थन करने गए थे, प्रचार प्रसार करने गए थे कुछ समाजवादी। क्या गठबंधन है ये गठबंधन क्या अखिलेश यादव जी रोहिंग्याओं के साथ बनाना चाहते हैं? घुसपैठ करके हमारे देश का जो धन दौलत है उसके ऊपर कब्जा, मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग वो लोग करें, मेरे देश का गरीब भूखा रहे और बांग्लादेश का आकर के यहाँ बाहर का आदमी घुसपैठ करके राशन प्राप्त करे, ये चाहते हैं अखिलेश यादव। और इसलिए रचना कोरी ने कहा कि मैंने जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव इन सब का टाइम देखा है, मुझे लगा कि योगी जी बेहतरीन काम पिछले 5 साल में कर गए, जिसके कारण से मैंने चुनाव प्रचार किया, टिकट मिल गया, चिन्ह मिल गया, साइकिल का निशान मिल गया। उसके बाद चुनाव प्रचार कर रही थी अमेठी में, जो सीट थी अपनी जगदीशपुर वाली, और उस प्रचार के दौरान वो कहती है कि मुझे महिलाओं ने कहा कि रचना जी आप कहाँ हैं, आप काश बीजेपी में होती तो आप जैसी तेज तर्रार महिला, उसका मान भी होता, सम्मान भी होते और हम सब लोग आपको वोट देते। महिला मुंह पर बोल रही हैं कि आपकी पार्टी गलत है, आप ठीक हैं, आपकी पार्टी गलत है, बीजेपी में होती तो हम आपको वोट देते। आज आप समाजवादी में हो, समाजवादियों को उत्तर प्रदेश की कोई महिला, कोई लड़की, कॉलेज गोइंग गर्ल कोई पसंद नहीं कर रही, क्योंकि सबको पता है गुंडे हावी हो जाएंगे, फिर से सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर से शाम को 5 बजे माँ बाप कहेंगे बेटी घर में आ जा, गुंडे सड़क पे घूम रहे होंगे, इसलिए कोई नहीं चाहता। तो ये जो अखिलेश यादव हैं, ये जो दम भर रहे हैं सरकार बनाने का, अगर ये अपने कैंडिडेटों का ध्यान देते, अपने कारनामे इस तरह के रखते, सरकार चलाते समय तुष्टीकरण ना करते, दंगाइयों को, गुंडों को, माफियाओं को जेल में डालते, जैसा योगी जी का उदाहरण है कि योगी जी के शासनकाल में यदि किसी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर सवाल उठाया, आशीष टेनी पर, कि साहब ये वहां झगड़े में दोषी था, तो वो आज जेल के अंदर बंद है। चाहती तो भाजपा ये कह देती साहब क्लियरेंस है, भाई बड़े अधिकारी हैं, गृह राज्य मंत्री का बेटा, वो पुलिस के डीजीपी को कहते भाई क्लीन चिट दो, सीबीआई को भी कह सकते थे, अमित शाह जी के अंदर है, कह देते भाई क्लीन चिट हो गई, ये निर्दोष है,
लेकिन नहीं, न्यायपालिका के काम में कोई दखल नहीं, कार्यपालिका के काम में कोई दखल नहीं। जो दोषी है वो जेल जाएगा। ये पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में रहे हैं और योगी जी के शासनकाल में तो अनेक उदाहरण है कि पार्टी का कार्यकर्ता यदि कहीं कोई गलत करता हुआ देखा गया तो उसका फेवर कोई नहीं करता। स्पष्ट पहले ही बता दिया जाता है कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हो, ये चीजें ध्यान रखना, आपको तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत काम नहीं होंगे, देश और समाज के हित के काम लाओगे तो होंगे, व्यक्तिगत नहीं होंगे। और इसके कारण बीजेपी में वही आता है जिसको देश हित और समाज हित की चिंता है, जो सच्चे शब्दों में राजनीति से जुड़कर जैसा कहते हैं कि हम तो सेवक हैं, सेवा करना चाहता है। और जो निस्वार्थ भावना से आएगा, स्वार्थी भावना से आएगा, वो आ सकता है लेकिन टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। जैसे गए स्वामी प्रसाद मौर्य, मामला पूरा नहीं हुआ, बेटे को टिकट नहीं मिला, खुद की मनमर्जी से 10-20 टिकट नहीं दिए बीजेपी ने तो छोड़ गए। ये ऐसे लोग हैं बिन पैंदी के लोटे, जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती वो छोड़ जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आज की डेट में नमाजवादी पार्टी बनकर रह गई है। और जिस तरह से ये प्रचार कर रही है, जिस तरह से उनकी सूची आई प्रत्याशियों की, उसके बाद ही ये तय हो गया कि अखिलेश यादव ये चाहते ही हैं कि फिर से सत्ता में आए तो गुंडा राज फिर से कायम हो, लूट खसूट हो, थाने की बोलियां लगे, उनके पास थानों से पैसा आए और बस पैसे कमाएं। भू माफिया पनपे हैं, गुंडे मवाली पनपे हैं। भाई थानेदार पैसे कहाँ से देगा इकट्ठा करके एसएसपी को या एसएसपी डीजीपी को? तभी तो देगा जब वो गुंडों से कमाएगा। थानेदार की क्या इनकम है तनख्वाह के अलावा? 2 नंबर के काम करने को कहोगे, आप उनसे कहोगे मुझे तो 5 लाख महीना चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा भाई पुलिसकर्मी? आप उल्टा काम करने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हो। ये नेतागर्दी ही कर्मचारियों को भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर करती है। और इसलिए योगी जी के शासनकाल में योगी जी ने ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ऊपर से प्रक्रिया शुरू की और अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं प्रदेश का सीएम हूं, मुझे 1 रुपया किसी का रिश्वत का नहीं चाहिए, लेकिन नीचे स्तर पर किसी की गड़बड़ी हुई, शिकायत आई तो बख्शूंगा नहीं। और इसके कारण हमने देखा कितने ही लोग सस्पेंड हुए, कितने नौकरी से बाहर हुए। ये योगी जी का शासन है। वो तो 5 साल अभी हुए हैं, अभी क्लीनिंग और बाकी है। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो ये मानते हैं और विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि बेहतरीन शासन जो करा है वो योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। क्योंकि ना भाई भतीजावाद है ना पक्षपात है। अगर 4 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं तो जो टेस्ट में पास हुआ उसी की नौकरी लगेगी। टेस्ट पास करो, नौकरी पे आ जाओ। सिफारिश नहीं करेगा कोई नेता, ना रिश्वतखोरी चलेगी। कोई नहीं कह सकता 4 लाख थोड़ी संख्या नहीं होती है। 4 लाख में कोई विपक्षी भी नहीं कह सकता कि रिश्वत के आधार पर नौकरी लगी है। और इसलिए समाजवादी पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं। रही बात अमेठी की, जिस तरह से झटका समाजवादी को लगा है, अभी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि संजय सिंह वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और ये परंपरागत सीट रही है गांधी खानदान की। इस बार आप देखेंगे संजय सिंह उनको कितना बड़ा झटका देंगे। यानी अमेठी पूरी तरह गांधी खानदान से मुक्त होने जा रही है। वहां स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह की मेहनत की, उसी तरह संजय सिंह जी ने भी वहां के लिए जो विकास किए हैं। लोगों का कहना है कि यहां अब कांग्रेसियों की कोई ताल गलने वाली नहीं है। गांधी खानदान को कोई मानता नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी तो वायनाड भाग गए। तो अब प्रियंका गांधी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन मैंने तो चुनाव कार्यालय देखे सुनसान, कोई नहीं है उनमें, चाय पिलाने वाला पीने वाला भी नहीं है। तो ये हालत कांग्रेस की हो गई है। निश्चित रूप से अब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपने प्रचार में लगी हुई है और उन्होंने जो सूची निकाली, वो अब दर जो है मस्जिदों में जा रहे हैं उनके लोग कि भैया हमारे लिए कुछ दुआ कर दो, हमारे लिए कुछ मीटिंग कर दो। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भी जागृत हो चुका है। वो ये कहते हैं कि भाई योगी जी ने हमारे लिए जो योजना दी, जो मकान दिए, जो शौचालय दिए, जो गैस दिए, वो समाजवादियों की सरकार में नहीं मिले, ना बहन मायावती की सरकार में मिले, तो हम क्यों वोट दें? तो ये जो पहली बार बदलाव है, जिस यादव के और मुस्लिम के भरोसे अखिलेश यादव सत्ता में आते रहे, इस बार उनको भारी झटका लगने वाला है। क्योंकि ना तो पूरा यादव उनके साथ है, ना पूरा मुसलमान उनके साथ है, और ये दोनों फैक्टर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, जिसके कारण योगी जी 300 के पार जा रहे हैं। वंदे मातरम।